Hello friends, welcome back and I'm Mukta Dhamankar. We are talking about Renko charts. I hope you have watched the earlier videos जहाँ पे we have talked about how are Renko charts useful in our trading. We have talked about box sizes, क्या box size use करनी चाहिए. अब ये particular session में हम discuss करेंगे market structure के बारे में. हम ऑब्जेक्टिविटी जानेंगे कि रेनको चार्ट्स कैसे ऑब्जेक्टिव है हमारे ट्रेडिंग के लिए और साथ में कुछ बेसिक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे. चलिए सीखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में. सो मार्केट स्ट्रक्चर यानी क्या? बहुत बार हम कहते हैं कि कोई भी चार्ट डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाई हायर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है. सो विद द रेनको चार्ट इट गेट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड किस तरह का पैटर्न बन रहा है. जैसे यहाँ पे आप देखिए, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक लो है. यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे एक हायर लो बना, वापस यहाँ पे एक हायर लो बना, यहाँ पे एक हायर लो बना. इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यूसली हायर लो पैटर्न के साथ बना रही है. रेजिस्टेंसेस अगर देखें तो हाई बना है, हायर हाई बना है, हायर हाई बना है. इससे हमें पता चलता है कि किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में. अगर बुलिश है या फिर बेरिश स्ट्रक्चर है वो हमें आइडेंटिफाई करना आसान होता है. जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम देख सकते हैं कि ये हाई बना है, यहाँ इसके बाद ये जो टॉप बना है ये लोअर हाई बना. देन प्राइस स्टार्टेड शिफ्टिंग इट्स डायरेक्शन इन द बेरिश साइड एंड फिर लोअर लो लोअर लो लोअर लो, इस तरह का स्ट्रक्चर बना और मार्केट का स्ट्रक्चर फिर बेरिश हो गया. सो इंस्ट्रूमेंट में ये आइडेंटिफाई करना आसान होता है बिकॉज ऑफ द डायगोनल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनको चार्ट्स. साथ में जब हम कहते हैं कि बहुत बार हमें डबल टॉप या डबल बॉटम इस तरह का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करे तो हम राइट एट द सपोर्ट और राइट एट द टॉप एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढ सकते हैं. सो एम पैटर्न जो होता है जहाँ पे हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट दो टॉप्स एट द सेम लेवल बनते हैं, कभी कभी थोड़ा लॉपसाइडेड रहता है, एक टॉप थोड़ा नीचे होता है दूसरा ऊपर, या एक टॉप पहले ऊपर होता है दूसरा थोड़ा सा नीचे होता है. इस स्ट्रक्चर को रेनको चार्ट्स के साथ आइडेंटिफाई करना आसान होता है, अगेन बिकॉज ऑफ द डायगोनल कंस्ट्रक्शन. So when a double top structure forms and the swing midpoint of the M pattern breaks down, you have a clear identification कि इस level पे price has started shifting its domain into a bearish side. हमेशा एक बात याद रखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है. सो अगर ट्रेंड के साथ हम चलते हैं तो ट्रेडिंग करना आसान होता है. जब कोई भी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में होता है तब वहाँ पे सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करता, वो इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा. रेजिस्टेंसेस को तो बुल्स अपने आप तोड़ने वाले हैं. कोई भी स्टॉक जब बेरिश ट्रेंड में होता है तब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, सपोर्ट को तो बेयर्स वैसे भी तोड़ने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ बुलिश एंड अ बेरिश ट्रेंड. सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की वजह से हमें एक लो रिस्क की एंट्री भी मिल सकती है जो हम पैटर्न्स के साथ कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट डबल टॉप बना है एंड प्राइस स्टार्टेड ब्रेकिंग द सपोर्ट. दैट वाज अ इंडिकेशन कि अब ये स्टॉक इज शिफ्टिंग इट्स डोमेन इनटू अ बेरिश साइड. जैसे ही यहाँ पे एक बॉटम बना फिर रेजिस्टेंसेस टूटने लगे, दैट मीन्स अ स्टॉक इज गेटिंग इनटू अ बुलिश डोमेन. सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर इस तरह से क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे डबल बॉटम बना, एग्जैक्ट टू बॉटम्स एट द सेम लेवल, या फिर थोड़ा लॉपसाइडेड बॉटम, जैसे एक थोड़ा बॉटम लो है इससे ये बॉटम थोड़ा हाई, या इस लेवल से ये बॉटम थोड़ा सा लो, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे कुछ डिमांड आ रही है. अगेन प्राइस है, इट्स अ इक्वेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. And where there is a demand coming in, of course, there is a possibility of a bullish trend picking up. And where there is a resistance, where there is supply coming in, there is a possibility of a bearish trend emerging. So, इस double bottom support को identify करना आसान होता है because of the diagonal construction. Again, जहाँ पे दो bearish bricks बन गई, एक support बन गया. जहाँ पे दो
बुलिश ब्रिक्स बन गई एट द सिमिलर लेवल्स, वी हैव अ टॉप इन प्लेस आउट देयर. So very important and a distinguishing characteristic because of which रेनको चार्ट्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना आसान होता है. अब कन्वेंशनल हमारे जो पैटर्न्स होते हैं जो हम कैंडलस्टिक में या बार चार्ट्स में भी देखते हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस होती है. सो व्हेन यू कनेक्ट द बॉटम्स इट्स अ बुलिश ट्रेंड लाइन. जहाँ पे बुलिश ट्रेंड लाइन वायलेट हो गई, वी नो नाउ the grip is gone into the hands of bears. जहाँ पे डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन रही है यानी बेरिश ट्रेंड लाइन है, प्राइस वहाँ पे जाके बार बार रेजिस्ट कर रही है. जब उसको प्राइस तोड़ देती है, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को प्राइस तोड़ देती है, तब हमें पता चलता है अब बेयर्स वीक पड़ रहे हैं, बुल्स आर गेनिंग पावर, एंड दैट्स वेयर द ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड एंड अ ट्रेंड रिवर्सल कैन हैपन इन द बुलिश साइड. सो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बॉटम्स कनेक्ट करके बुलिश ट्रेंड लाइन बन सकती है, टॉप्स कनेक्ट करके बेरिश ट्रेंड लाइन बन सकती है. उनको जब बुलिश ट्रेंड लाइन वायलेट होगी तब ट्रेंड बेरिश के डोमेन में चली गई, जब बेरिश ट्रेंड लाइन वायलेट होगी तब बुल्स पावरफुल हो रहे हैं. इसमें हम चैनल्स ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि अगेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायगोनल कंस्ट्रक्शन हेल्प्स अस टू ड्रॉ चैनल्स. चैनल ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकडाउन, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस किसी पर्टिकुलर रेंज में थी, अब वो रेंज से बाहर आ रही है. सो एक ब्रेकआउट बन रहा है अपसाइड या डाउन साइड, विच एवर साइड इट इज ब्रेकिंग आउट. कप एंड हैंडल, अ वेरी फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न, क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे ये कप पैटर्न है, यहाँ पे हैंडल बना एंड देन ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड कैन बी आइडेंटिफाइड विद रेनको चार्ट्स. हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दोनों को आइडेंटिफाई करना आसान होता है. जैसे यहाँ देखिए एक लेफ्ट शोल्डर बना है, राइट शोल्डर एंड देन लेफ्ट शोल्डर. नेकलाइन आइडेंटिफाई क्लियरली, राइट, एंड देन ब्रेकआउट ऑफ द नेकलाइन एंड वुड बी opportunity for participating in the head and shoulder breakout pattern. So जो हमारे पैटर्न्स कैंडलस्टिक, बार चार्ट या लाइन चार्ट में बनते हैं, उसी तरह के हमारे पैटर्न्स रेनको चार्ट्स में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब जानते हैं इसकी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में. सो ऑब्जेक्टिविटी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बुलिश स्विंग है, प्राइसेस यहाँ पे बेरिश स्विंग में आ गई. So when the bullish bricks are printing, if at all 1075 is the high of the brick, I precisely know ये bearish brick कहाँ पे बनने वाली है. जब प्राइस 1025 और उसके नीचे ड्रॉप होगी तब मुझे पता है यहाँ पे bearish brick प्रिंट होगी. अब जब bearish bricks बन रही है, so the bottom of this brick is 900, the top of this brick is 925. अगर brick size हमने 925 brick की size absolute number की ले ली, सो एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे पता है कि 950 पे जब प्राइस आएगी तब यहाँ पे प्राइस रिवर्स होगी और बुलिश ब्रिक बनेगी. सो बुलिश ब्रिक कब बन रही है, बेरिश ब्रिक कहाँ पे बन रही है, इसका ऑब्जेक्टिविटी विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली वेयर इज द रिवर्सल हैपनिंग इन रेनको चार्ट्स. सो ट्रेंड तो हम आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रेंड कहाँ पे रिवर्स होगा ये भी हम ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब आते हैं बेसिक पैटर्न पे. बेसिक पैटर्न है जैसे स्विंग ब्रेकआउट का पैटर्न है. प्राइस एक बुलिश स्विंग में है, प्रीवियस पुल बैक होता है एंड देन प्रीवियस टॉप के ऊपर जब प्राइस ब्रेकआउट देती है तब मुझे पता है बुलिश स्विंग ब्रेकआउट बन रहा है. जब ये टॉप के ऊपर एक ब्रिक बनेगी, सो अगेन दैट लेवल इज नोन टू मी. व्हेन आई लुक टू द राइट साइड इन माय प्राइस एक्शन वाई एक्सिस, यहाँ पे वो ब्रिक कहाँ पे बनने वाली है ये भी मुझे पता होता है. सो स्विंग ब्रेकआउट इज अ बुलिश प्राइस एक्शन, बेरिश स्विंग ब्रेकआउट इज अ बेरिश प्राइस एक्शन, वेर इन प्राइस एक बेरिश स्विंग में है, लोअर हाई बना, फिर ये बेरिश ब्रिक बनी, पिछला वाला लो टूट गया. दैट मीन्स प्राइसेस हैव स्टार्टेड मेकिंग बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन्स. सो ये एक बेसिक पैटर्न है ट्रेडिंग में, स्विंग ब्रेकआउट बुलिश, स्विंग ब्रेकआउट बेरिश. जब बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है तब स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रिक पे आपका स्टॉप लॉस,
जब बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है तब स्विंग लो के नीचे एक ब्रिक आपका स्टॉप लॉस। सो आइडियली वी हैव अ आइडियल एंट्री जहां पे स्विंग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और वी हैव अ ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ स्टॉप लॉस इवन। सो रेनको चार्ट्स की ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, तो एग्जैक्ट लेवल मुझे पता है कि ये स्टॉप लॉस की क्या होगी। ये ब्रिक जो स्विंग हाई के ऊपर किस लेवल पे है ये मुझे पता है, और स्विंग लो के नीचे किस लेवल पे ब्रिक है ये भी मुझे पता है। इसकी वजह से स्विंग ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। जब रिवर्स साइड हो जाए, यानी स्विंग ब्रेकआउट बुलिश हो रहा है अपसाइड की तरफ और प्राइस स्विंग ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस के नीचे चली जाती है, स्विंग ब्रेक लो के नीचे चली जाती है, तब वो पैटर्न फेल होता है। और जब बेयरिश स्विंग ब्रेक डाउन हो रहा है, स्विंग हाई के ऊपर प्राइस चली जाती है, तब वो पैटर्न फेल होता है। इस तरीके से बेसिक पैटर्न को हम समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कुछ एडवांस पैटर्न जहाँ पे मोमेंटम, रिवर्सल, काफ़ी सारे एडवांस पैटर्न है, उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले सीरीज़ पे, अगले चैप्टर में, जहाँ पे हम एडवांस पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.